सवाल ये कि गुड्डू जमाली मुस्लिम फेस बन गया बसपा में, तो गुड्डू जब अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो गुड्डू जमाली को ऊपर लेकर के आए, और ये मुसलमानों के नाम पर मलाई खा रहे हैं बसपा में, और जो दलाली कर रहे हैं, लात मार के बाहर निकालो, गुड्डू जमाली को आगे लाओ, मुसलमानों का नेतृत्व संभालो और देखो पार्टी में जाना। ऐसा तो मुनकाद अली को भी कह सकते, दो तीन तीन बार उनको राज्यसभा सांसद बनाया, तो मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया ना। तो फिर आप सतीश मिश्रा को क्यों करो? के पास में उसका परंपरागत वोट जो है वो 22% है। अगर मुस्लिम उसमें प्लस हो जाता है तो वो 40% के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर बसपा को, बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बसपा हरा सकती है। समाजवादी पार्टी के पास में जो कैडर वोट है, जिसको हम यादव वोट कहते हैं, वो 7% है, और वो भी पूरा कभी मिलता नहीं है किसी को। अगले से यादव पूरी ताकत से लड़े और 5-7 सहयोगी दलों के साथ लड़े तो 30-32% में पहुंच गए। क्या कर लिया? कुछ हो थोड़ी गया। नागपाल जी, कहा जा रहा है कि बहन जी का ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया है, वो ब्राह्मणों को अब दरकिनार कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है ऐसा हो? बहन जी का ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया, अच्छी बात है। बहन जी का मोह भंग ब्राह्मणों से हुआ नहीं हुआ, किससे प्रेम हुआ नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ब्राह्मणों का बसपा से मोह भंग हो गया। अगर ब्राह्मण 2022 के चुनाव में वोट दे देता तो मोह भंग नहीं होता। लेकिन जिस ब्राह्मण पे हम 2007 के बाद में लगातार दांव लगाते चले आए, वो ब्राह्मण हमें 2007 की सरकार में थोड़ा बहुत मिला, उसके बाद में 2009 के चुनाव में नहीं मिला, उसके बाद में 2012 के चुनाव में बिल्कुल नहीं मिला, उसके बाद 2017 के चुनाव में बिल्कुल नहीं मिला, फिर 2022 के चुनाव में बिल्कुल नहीं मिला, 2019 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं मिला। उसके चक्कर में जो हमारा परंपरागत वोट बैंक था वो और जाता रहा। तो ब्राह्मण को साधने के चक्कर में जो हमने नुकसान उठाया वो बड़ा नुकसान है। अगर बहन जी ये आप जैसा आपने बताया है कि बहन जी का ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया, तो ब्राह्मणों से बहन जी का क्या मोह भंग हो गया? ब्राह्मणों से तो हमारी तमाम पुरखों का मोह भंग हो गया। बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का, फूले का, साहू जी महाराज का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसी राम का, सबका ब्राह्मणों से मोह भंग रहा है। कभी उनसे हमारा मोह नहीं, हमारा मूवमेंट ही ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहा है। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो हमारा मूवमेंट रहा है, फूले अम्बेडकर आंदोलन तमाम ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहा है, तो उसमें मोह भंग हो जाना, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो काम 2500 साल पहले बुद्ध करके चले गए थे, 2500 साल के बाद में हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं, जबकि वो बात हमको आगे बढ़ानी चाहिए थी। मीडिया ऐसी खबरें दिखा रहा है कि पुरानी विचारधारा पे मायावती लौट रहे हैं। देखिए, हमारा जो मूवमेंट है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी का मूवमेंट है। हम 6743 जातियों को एक करने के लिए, जातियों को जमात में बदलने के लिए आए थे। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं इस देश के अंदर जातियों को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं जातियों को जमात में बदल करके आपको हुक्मरान बना सकता हूँ, और उन्होंने वो करके दिखाया। पटेल हमारा वोटर होता था, काशी हमारा वोटर होता था, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, पटेल, ये जो पूर्वांचल का मेन वोटर था, ये हमारा बसपा का कैडर वोटर था, निषाद हमारा वोटर था। आज आप देखिए कि वो छोटे छोटे जो 2-4% लोग हैं, वो अपनी पार्टी बना करके तो 5-5, 10-10 MLA जीत करके बैठे हैं। और मान्यवर साहब काशीराम ने जो बड़ा कुटुंब इकट्ठा किया था, बड़ा कुनबा इकट्ठा किया था, आज हम एक MLA पर सिमट गए। उसके पीछे कहीं ना कहीं तो कारण, कुछ ना कुछ तो कारण रहे हैं। तो पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व को उस पर मतलब विचार करना चाहिए। और अगर आज बहन जी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की वजह से नुकसान हुआ है, तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। उनको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ब्राह्मणों की वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन बहन जी का जोर अब लगता है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ है। देखिए, दलित मुस्लिम गठजोड़, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ गजेंद्र जी, मैं बसपा का एक जिम्मेदार मेंबर होने के नाते, सदस्य होने के नाते, कि बहन जी जो ये कह रही है कि हमारा बहन जी का जो पूरी फोकस है वो दलित और मुसलमानों पर है, तो दलित और मुसलमानों की राजनीति तो शुरू से रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मुसलमानों ने राज्यसभा में भेजा, और हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं। मान्यवर साहब काशीराम को अगर इटावा से देखा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने जिता करके भेजा, पैसा भी दिया। बहन जी अगर बिजनौर से चुनाव जीत करके आई 89 में, तो मुसलमानों ने वोट दिया तो जीत करके। तो मुसलमान तो शुरू से बसपा का वोटर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो मुसलमान का नेतृत्व है, आपके पास जो मुसलमानों के नेता हैं, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, चाहे शमसुद्दीन राइन है, चाहे नौशाद अली है, चाहे मुनकाद अली है, ये जो 2-3 मुस्लिम चेहरा आपके पास है, इनके कहने से क्या मुस्लिम आपको वोट देगा? ये बड़ा प्रश्न है। क्या इनकी कोई छवि है कि जिस मेरठ से मुनकाद अली जी आते हैं, वहाँ मेरठ में कुछ उनकी ऐसी छवि है कि एक निगम का चुनाव भी जितवा दें? या नौशाद अली है, क्या उनकी ऐसी छवि है कि आपको एक MLA की सीट भी जितवा दें? क्या जो शमसुद्दीन राइन है, जो पश्चिम में बड़े, अभी पीछे उनका एक वीडियो वायरल हुआ 300 करोड़ की डील करते हुए, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई, तो क्या उनका ऐसा फेस है कि आपको पश्चिम के एक जिले में वोट डलवा दें? तो आपको नेता भी वैसे ही तैयार करने पड़ेंगे जिनके पीछे जिनका समाज हो। कहा जा रहा है BSP को एनर्जी मिल गई है, जो आजमगढ़ का जो लोकसभा
सभा गुड्डू जमाली वाले मामले को अगर हम ये कहें कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने पूरी ताकत लगाई, तो मैं निवेदन कर सकता हूं बसपा के शीर्ष नेतृत्व से और खासतौर से बहन जी से कि गुड्डू जमाली को आप मेन टीम में लेकर के आए। गुड्डू जमाली बड़ा फेस बन गए, आप मुस्लिम उनको बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, और ये जो दलाल इकट्ठे करें ना, लात मार के पार्टी से बाहर निकालो। गुड्डू जमाली जैसे जमीनी नेताओं को लेकर के आओ जो बुरे वक्त पे आपका जो है वो पार्टी में दम डालने का जिसने काम किया, गुड्डू जमाली को लाइए ना, बनाओ पार्टी में अच्छा नेतृत्व, तो अच्छी ताकत तो क्यों नहीं देते आपको गुड्डू जमाली जैसे आदमी को सुविधाएं जो पूरे देश के पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम करके मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? तो ये तो देना पड़ेगा, जो मेहनती आदमी उसको आगे लाना पड़ेगा, और ये जो 3-3 हजार मीटर के कुर्ते पजामे पहने उनको पीछा करना पड़ेगा। 13% से 29% पे आना गुड्डू जमाली की वजह। मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र जी कि 13 पर जहाँ 10 की 10 सीट जो है वो सपा जीती थी, वहाँ वो सेकंड नंबर पर रह गई और हम थोड़े से वोट्स पे थर्ड नंबर पर रह गए। गुड्डू जमाली ने थोड़ी सी मेहनत और कर ली थी तो साथ सांसद बन जाते वो वहाँ। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये कि गुड्डू जमाली मुस्लिम फेस बन गया बसपा में, तो गुड्डू अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि गुड्डू जमाली को ऊपर लेकर के आए, और ये मुसलमानों के नाम पर मलाई खा रहे हैं बसपा में और जो दलाली कर रहे हैं, लात मार के बाहर निकालो, गुड्डू जमाली को आगे लाओ, मुसलमानों का नेतृत्व संभालो और देखो पार्टी में जान कई पड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी प्रचार करने नहीं गए आजमगढ़ में, इसलिए। नहीं, मैं तो ये बात नहीं कह सकता कि मिश्रा जी, देखिए मिश्रा जी पार्टी के जिम्मेदार हैं, उन्होंने 18 साल 20 साल पार्टी को दिए हैं, और मैं तो खासतौर से उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं ब्राह्मणवाद के विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन मिश्रा जी जैसा आदमी जो मतलब निस्वार्थ, तो मैं नहीं कह सकता 3-3 बार सांसद पार्टी ने उनको बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया एक अलग बात है, तो पार्टी ने तो दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो मुनकाद अली को भी कह सकते 2-2 3-3 बार उनको राज्यसभा सांसद बनाया, तो मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया ना, तो फिर आप सतीश मिश्रा को क्यों करो? ऐसे तो बीर सिंह जो चलेगा छोड़ कर। मुस्लिमों को लग रहा है कि बीएसपी के साथ जाने में फायदा। देखिए मुसलमानों को ये चीज़ समझनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि आपने एक पूरी ताकत के साथ में सपा को वोट करके देख लिया 2022 में, एक एक वोट मुसलमानों ने दिया, हुआ क्या हुआ? क्या बीजेपी को हरा पाए? नहीं। अब ये मुसलमानों को बात समझनी चाहिए कि बसपा के पास में उसका परंपरागत वोट जो है वो 22% है, अगर मुस्लिम उसमें प्लस हो जाता है तो वो 40% के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर बसपा को बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बसपा हरा सकती है। समाजवादी पार्टी के पास में जो कैडर वोट है, जिसको हम यादव वोट कहते हैं, वो 7% है, और वो भी पूरा कभी मिलता नहीं है किसी को, 7-8% है। तो 7 में अगर 21 भी जोड़ दोगे तो 29 हो जाएगा। अगले से ज़्यादा पूरी ताकत से लड़े और 5-7 सहयोगी दलों के साथ लड़े तो 30-32% पर पहुंच गया, क्या कर लिया? कुछ हो थोड़ी गया। तो अब आपको ये चीज़ समझिए, मुसलमानों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि खास तौर से अगर उनको कोई बीजेपी को इस देश के अंदर रोक सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर और बाहर भी, कि जो बीजेपी को रोक सकते और बीजेपी को रोक सकते और बसपा को भी ये चाहिए कि वो मुसलमान के उस नेतृत्व को, उस आदमी को नेतृत्व सौंपे जिसकी मुसलमानों में पकड़ है। आज गुड्डू जमाली को घर घर में लोग जानते हैं, मुस्लिम। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, पूछो गुड्डू जमाली, बहुत अच्छा लड़ा आजमगढ़ में। तो अब बसपा के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए, खासतौर से बहन जी को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, गुड्डू जमाली को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और ये जो मुस्लिम नेता के साहब हम सांसद रहे, हम ये रहे, हम वो रहे, ये जो 3-3 हजार मीटर के कुर्ते पजामे पहन के घूम रहे हैं ना, लग्जरी कारों में जो अकेले बैठे सोफा पे अपने आप को महाराज समझ करके, ठीक है ना, इनको लात मार के बाहर करो, गेट आउट। पार्टी इनके चाचा की नहीं है, बहन जी को चाहिए कि जमीनी कार्यकर्ता को आगे लेकर के आए और लाएं कि तुम पार्टी का काम करिए। लाइए गुड्डू जमाली, क्या दिक्कत हो रही है? लाइए दलित चेहरा को, और बहुत सारे लोगों को। आकाश आनंद आज की तारीख में काम कर रहा है, छोटा भाई, अच्छी बात है, सफल होता है तो, और नहीं तो और लोगों को लेकर के आओ, करो ना एक्सपीरियंस। एक ही आदमी प्रताप क्यों लगा रहा है? साहब काशीराम ने 1000 नेता तैयार किए थे, हम 50 तो तैयार कर लें कम से कम, करें ना। क्यों पुराने घोड़ों पर दाव लगा रहे हो जो बार बार चुनाव में हार रहे हैं?